कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर हमारा टॉपिक है। दो टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं रेजिस्टेंसेस के लिए, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। वन इज सीरीज एंड सेकेंड वन इज पैरेलल। जब दोनों को एक साथ कनेक्ट किया जाता है तो बनते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, जो कि इन दोनों को मिलाकर बनाए जाते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे सीरीज, फिर हम पढ़ेंगे पैरेलल। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। आपको सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसकी डेफिनेशन तो अभी अपन लिख ही लेंगे, बाकी सबसे पहले इन सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें दो बातें कौन सी कंसीडर की जाती हैं। सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस जो हम अप्लाई करते हैं वो डिवाइड हो जाता है। क्या हो जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड। सेकेंड, जो करंट होती है किसी भी सर्किट में, अगर हमने रेजिस्टेंसेस को सीरीज में जोड़ा है तो जो करंट होगी वो क्या रहेगी? सेम, यानी वैल्यू ऑफ करंट रिमेन सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ये दो पॉइंट हमको ध्यान रखना है किस कॉम्बिनेशन के लिए? सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। तो अगर हम इस कॉम्बिनेशन को पढ़े आगे तो पहले तो इसकी हम डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं कि व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। व्हेन टू और मोर देन टू resistors when two or more than two resistors connected with each other and first end of first resistor and last end of last resistor are connected with a battery। ठीक है, मतलब जब पहले रेजिस्टेंस का पहला एंड बैटरी के पॉजिटिव से और लास्ट रेजिस्टर का लास्ट एंड किससे? बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया जाता है तो बनता है कैसा कॉम्बिनेशन? सीरीज। अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन को डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, क्या बोला है कि सारे रजिस्टर्स को पहले तो एक के बाद एक जोड़ दीजिए, फिर पहले रजिस्टर का पहला एंड, कौन सा एंड? पहला, इसको बैटरी के पॉजिटिव से और लास्ट रजिस्टर का लास्ट एंड बैटरी के नेगेटिव से, और बीच में क्या लगा रहेगा? एक स्विच, जो किसको शो करेगा कि सर्किट में क्या फ्लो हो रहा है? करंट। सबका रेजिस्टेंस क्या होगा? अलग अलग, लाइक इसका R1, इसका R2, इसका R3। ऐसा कॉम्बिनेशन कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, करंट कितनी जा रही है इसमें? I। आपको स्टार्टिंग में दो कंडीशन बताई थी कि सीरीज रजिस्टर अगर कॉम्बिनेशन आपने किया है, सीरीज कॉम्बिनेशन किया है, तो उस दौरान करंट की वैल्यू ईच रेजिस्टेंस इसमें क्या रहेगी? सेम। लेकिन पोटेंशियल क्या होगा? जो भी पोटेंशियल आपने इसको दिया है टोटल, वो इस पोटेंशियल हर एक रेजिस्टेंस में क्या हो जाएगा? डिवाइड। जैसे R1 को कितना पोटेंशियल मिलेगा? V1। R2 को कितना मिलेगा? V2। R3 को कितना मिलेगा? V3। अब लेकिन ये तो हो गया इसका कि क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, लेकिन जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसको सॉल्व कैसे करेंगे आप? सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे डेवलप करना पड़ेगा क्या? फॉर्मूला डेवलप करने के लिए जो चीज डिवाइड होगी उसी को हम क्या करेंगे? ऐड। बताओ क्या डिवाइड हुआ है यहाँ पे? पोटेंशियल। पहले पोटेंशियल V था टोटल, अगर हम सारे रेजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल को देखेंगे तो क्या होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। आप सबने ओम्स लॉ पढ़ा है, ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? IR होता है कि नहीं? बेसिक फॉर्मूला IR ही होता है ओम्स लॉ का। ये है आपका टोटल पोटेंशियल जो आपने अप्लाइड किया उस पर। ठीक है, तो ये हो गया आपका I टोटल और R टोटल। ठीक है, V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? करंट तो सब पूरे सर्किट में सेम ही रहने वाला, अभी लिखवाया था, तो I टोटल करंट और इसका रेजिस्टेंस कितना होगा जिसको V1 दिया है? R1। इसके लिए भी करंट टोटल IT, इसका रेजिस्टेंस R2, इसके लिए IT रेजिस्टेंस R3। अगर हम देखें इसमें कॉमन क्या आ रहा है आपका? करंट। अंदर क्या बच रहा है? R1
R2 और R3। करंट टोटल से करंट टोटल कैंसिल, तो आपका जो फाइनल आंसर आया है, जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये टोटल रेजिस्टेंस किसमें आई है, सीरीज में। तो यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में जितनी भी रेजिस्टेंस है सारी क्या हो जाती है, ऐड। क्या हो जाती है, तो ये है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, आपको जैसे R1 गिवन है, R2 गिवन है, R3, सिंपली आप उन्हें क्या कर दो, एल्जेब्रिक सम ले लो। जैसे R1 की वैल्यू है 3 ओम, R2 की है 2 ओम और R3 की कितनी है 5 ओम, तो आपका टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 10 ओम। ठीक है, इसके कुछ अपन एग्जांपल देखें। इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब टोटल रेजिस्टेंस। ये किसके लिए निकाला आपने, सीरीज के। कितने भी रजिस्टर होते हैं एन तक, तो भी आप उन्हें सिंपली क्या कर लेते हैं, ऐड। धीरे धीरे, हाँ ओके। नेक्स्ट हमें इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, उसको डिस्कस करना है। तो सम पॉइंट्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या याद रखना है इसको आपको, सीरीज कॉम्बिनेशन में सब पॉइंट्स को। पहला पॉइंट कि इसमें पोटेंशियल डिवाइड होता है। क्या डिवाइड होता है, तो पोटेंशियल इज डिवाइडेड। सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट रिमेन्स सेम। इलेक्ट्रिक करंट इसके अलावा जब दो रेजिस्टेंस हम लेते हैं तो आप सिंपली उसको कौन से फॉर्मूले से ऐड कर सकते हो, फॉर टू रेजिस्टेंसेस या टू रेजिस्टर्स हमारी RS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R1 प्लस R2। ठीक है। थर्ड पॉइंट, व्हेन n नंबर ऑफ सेम रेजिस्टेंस, when n number of same resistance are joined in series, then Rs is equal to n times of one resistance। मतलब अगर आपके n नंबर ऑफ रजिस्टर्स है जिनकी रेजिस्टेंस क्या है, सबकी सेम है, सपोज 2 ओम 2 ओम 2 ओम, तो उसके जितने भी नंबर है, सपोज मैंने 100 लिए, कितने लिए, और हर एक की रेजिस्टेंस कितनी है 2 ओम, तो आप सिंपली क्या लिख दोगे, NR। N मतलब नंबर ऑफ रजिस्टर, R मतलब एक की रेजिस्टेंस। जैसे मैंने कहा एग्जांपल अपन लेते हैं इसका, मैंने कहा हर एक की रेजिस्टेंस कितनी है 2 ओम, और ऐसे कितने रेजिस्टेंस मैंने सीरीज में लगा दिए 100, तो बताइए टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी, 200। कैसे निकाला अपन ने, NR के फॉर्मूले से, वेयर N इज नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, व्हाट इज R, एक किसी भी रजिस्टर की रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आप सिंपली इनको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा इन सीरीज कॉम्बिनेशन वैल्यू ऑफ resistance is more than the maximum value of resistance। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन जब भी करोगे, अगर दो रेजिस्टेंसेज आपको गिवन है, इधर देखिए सब लोग बोर्ड पर,
एक की रेजिस्टेंस कितनी है 2 ओम, दूसरे की कितनी है 5 ओम। एक बैटरी लगाई, एक स्विच लगाया, सब समझना इस पॉइंट को। एक का रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, दूसरे का कितना है 5। सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसकी है, दूसरे वाले की 5 ओम। तो हमारा जो आंसर आएगा, बताओ टोटल रेजिस्टेंस कितनी आएगी 7 ओम। 7 ओम जो आया है आपका आंसर, वो मैक्सिमम वाले से भी क्या है बड़ी। तो कहने का मतलब है सीरीज कॉम्बिनेशन जो भी आपकी रेजिस्टेंस आती है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस से भी क्या होती है, ज्यादा होती है। मतलब बट जितनी आपकी बड़ी वाली वैल्यू है उससे भी बड़ी आंसर आता है आपका, ठीक है। इन किस में, सीरीज। अगर जैसे कोई आपसे कहे कि 5 और 2 को सीरीज में लगाया है और ऑप्शन में आपको 1 दिया है, 2 दिया है, 4 दिया है और 7 दिया है, तो ये तीन आंसर तो वैसे भी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि इनकी वैल्यू मैक्सिमम वाले से क्या है कम। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 5, उससे ये तीनों वैल्यू क्या आ रही है कम। तो आंसर अनफॉर्चुनेटली कौन सा चला जाएगा 7। जैसे किसी बच्चे को कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा सॉल्व करना, लेकिन उसे ये पॉइंट याद है तो वो ऐसे भी इसको कर सकता है नॉर्मली, ठीक है। तो आप इसको नोट करें, फिर अपन इसका एक क्वेश्चन करेंगे। पहले पैरेलल और पढ़ ले तो फिर दोनों का साथ में हो जाएगा। नोट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। हटा दो, सर इसको पॉज कर दो।